हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा आज यूट्यूब का पहला लेक्चर है और हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो है लगभग 5-6 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी कम मात्रा में हो पाई है और आने वाले 3 महीने के बाद हम लोगों का फरवरी लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है, तो समय कम है। हालांकि इसको देखते हुए सरकार ने 30% सिलेबस को जो है लेस कर दिया है। तो लेस तो क्या, लेकिन हमको चीज़ों को जानना है। बिना चीज़ों को जाने तो हम आगे की पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। तो आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं जिनमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं एक पर्टिकुलर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा गन्ने का सिरका होता है, उसको गांव में देखे होंगे कि किसी बोतल या घड़े में रख के उसको पूरी तरह से आइसोलेटेड कर दिया जाता है। आइसोलेटेड मीन्स ना उसमें बाहर का कुछ हवा या और भी चीज़ें उसमें एंट्री ना करने पाए, ना अंदर का कुछ बाहर आने पाए। तो उसको कुछ समय तक रखे रहते हैं, तो कुछ समय बाद सिरका बन जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो गन्ने का गुणधर्म रहता है, जैसे उसमें मीठापन रहता है पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब सिरका बन जाता है तो क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है। इसी तरह दूध होता है, दूध से दही बन जाती है। तो ये सब क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस वो प्रक्रिया होती है जिसमें सब्सटेंस के केमिकल नेचर में परिवर्तन होता है और नए प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। ठीक, तो हमने क्या सीखा इस डेफिनेशन से? ये सीखा कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें तो पहली चीज़ क्या होती है, जो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं, मतलब प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, उनके केमिकल नेचर में चेंजेस आता है। केमिकल नेचर में चेंजेस आता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। नेट हो रहा है। थोड़ा अभी सेटअप नया है, तो चीज़ें भी सही से नहीं हो पा रही हैं। हाँ, तो जैसे एग्जांपल्स में लिखते हैं हम क्या, दूध से दही का बनना। दूसरा, गन्ने के रस से सिरके का बनना। तीसरा क्या है, जैसे हम कोयले को जब जलाते हैं
तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। तो इसमें लिख लीजिए कोयले का दहन, वैक्स का जलना, वैक्स मीन्स मोम होता है, मोम का जलना, मोमबत्ती जो होती है उसमें जो मोम होती है उसको वैक्स बोलते हैं। और अभी जो मैग्नीशियम होता है उसके रिबन को अगर आप जलाएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस O2, तो क्या बना यहाँ पे MgO, क्योंकि इसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे 2MgO, मतलब कि हमने मैग्नीशियम की एक रिबन को लिया और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनका नेचर क्या होता है। तो जनरली जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए दूध से दही बनी, तो क्या कभी ऐसा होता है कि दही से फिर से दूध बना लिया जाए, या फिर गन्ने के जूस से सिरका बना तो क्या ऐसा होता है कि सिरके से पुनः गन्ने का रस प्राप्त कर लिया जाए, नहीं होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दैट मीन्स इरिवर्सिबिलिटी। मतलब कि ये जो होते हैं ये जब एक बार अपने पुराने गुणधर्म को छोड़ देते हैं और नए पदार्थ के रूप में आ जाते हैं तो फिर ये पुराने रूप में साधारणतया नहीं आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस साधारणतया क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय, दिख रहा है ना आप लोगों को, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम आगे कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, एक मिनट, ठीक, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स अभिकारक और उत्पाद। ठीक, तो जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई ना कोई पदार्थ जरूर लिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग के पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकर्मक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दूध से दही बन रही है तो दूध क्या है, अभिकर्मक है। मैंने बताया था अभी मैग्नीशियम की पट्टी जो है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, वो अभिकर्मक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिया गया प्रारंभिक पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। जैसे
क्या हुआ, कोयला है, इसको हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जो हमारा कार्बन है, मतलब कोयला है जो कार्बन के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये हैं रिएक्टेंट्स। ठीक, इसी तरह दूध से जब दही बन रही है तो उसमें दूध क्या है, वो रिएक्टेंट्स है। गन्ने के रस से सिरका बन रहा है तो गन्ने का जो रस है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिएक्टेंट्स की। तो अभी बताया कि दूध से दही बन रही है तो इसमें दूध क्या है, रिएक्टेंट्स है, मतलब अभिकारक है या विकर्मक या प्रतिकारक, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है प्रारंभिक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट्स तो कोई भी जब दो पदार्थ हैं उसमें जब रिएक्शंस हो गए तो भाई रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा। जैसे मान लीजिए कोयला है, उसको हम जला रहे हैं तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी है, जब फ्यूल होता है वो जलता है तो उसमें भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं ना, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, मतलब पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, जो फ्यूल्स होते हैं उनकी बर्निंग होती है तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। तो जो गैसें होती है क्या होती है, प्रोडक्ट होती हैं ना, मतलब उत्पाद होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट बोलते हैं उसमें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न तरह की जो गैसें निकलती हैं। तो हम लिखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स या उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब हम बताते हैं कैसे एक या एक से अधिक कैसे हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, ये जिंक धातु है, ठीक, और H2SO4, मतलब ये हो गया आपका जिंक धातु, ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या देखा, इसमें देखा ये दोनों क्या हैं, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, और ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ, ये जले तो इसमें क्या बना, 2NGO, इसमें क्या हुआ, एक प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड
एक प्रोडक्ट मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन मीन्स रासायनिक समीकरण। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मुझे लग रहा है सही से दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब क्या मैग्नीशियम के पट्टी या रिबन को हम जला रहे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमको ये लिखना होगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगी और पेपर भी वेस्टेज होगा। तो इन सब चीज़ों को छोटे फॉर्म में तथा इनके प्रतीकात्मक रूप में लिखने की जो कला है उसी को क्या वो कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे रूप में शॉर्ट फॉर्म, छोटे रूप तथा शॉर्ट फॉर्म तथा सिंबल मीन्स प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने या लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लिख रहे हैं तो इसको लिखने में टाइम लग रहा है और इतना लंबा हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का ये सिंबल हुआ Mg, ऑक्सीजन का O2, फिर ये इसको बैलेंस कर देते हैं तो क्या हुआ 2MgO। तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।